बता चुके हैं नहीं। अब आगे देखिएगा नो कि और द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं। द्विघात समीकरण के पूछा जाए तो दो हल होते हैं। कितने हल? दो हल बोले नु या मूल बोले या शून्यक बोले नु, कितने होते हैं? तो दो। पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं? तो दो। कितने मूल होते हैं? तो दो। कितने हल होते हैं? तो दो होते हैं। और ये निर्भर करता है ये दोनों मूल क्या होंगे। जब दो मूल आ रहा है, दो हल आ रहा है, तो दोनों मूल हो सकता है समान भी आ सकता है, दोनों अलग अलग हल भी आ सकता है, और कोई हल भी नहीं हो सकता, वास्तविक हल हो ही नहीं सकता है। बस समझ रहे हो नहीं? तो ये बात जानेंगे ना, ये बात कौन बतलाने का काम करेगा? विवेचक। बस समझ रहे हो ना? अब आगे सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण के हलों मूलों की प्रकृति क्या होगी। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, दिमाग में जा रहा बात मनु। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति पहले जानते हैं कि किस प्रकार के द्विघात समीकरण होंगे। सर्दी बेकार होता है ना, पूरा नाक में घाय उंगली जैसे रहता है हमेशा। सुनिएगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला बात है यदि विवेचक को किससे शुरू करते? डी से नहीं। यदि विवेचक, पहला बात याद रखिएगा कि यदि विवेचक बराबर जीरो, हल कीजिएगा विवेचक के मान क्या जाए? जीरो। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल, क्या? दोनों मूल वास्तविक, क्या नु? वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं समान में समझते हैं बराबर, वास्तविक एवं बराबर। दोनों मूल मान लीजिए दो आ रहा है तो दो ही आएगा, तीन आ रहा है तीन आएगा, समझ रहे हो? दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान। और अगला बात है ध्यान दीजिएगा नु, अब आगे समझिएगा। यदि डी बराबर, यदि विवेचक ग्रेटर देन जीरो, यानी विवेचक का मान क्या हो? जीरो से बड़ा हो। जीरो से क्या हो? बड़ा हो। तो शॉर्ट में लिखते हैं दोनों मूल, शॉर्ट में, ठीक। तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान, अलग अलग असमान मान लिया जाए। एगो तीन आ रहा है, एगो चार आएगा, एगो तीन आ रहा है, एगो -5 आ रहा है। तो इस तरह से असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। और तीसरा बात याद रखिएगा कि यदि विवेचक का मान, यदि विवेचक, हल कीजिएगा यदि विवेचक डी का मान जो है जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से क्या हो जाए? छोटा, ये छोटा दर्शा रहा है, लेस देन जीरो, ठीक हो, तो दोनों मूल, तो द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होगा। समझ रहे हो? इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक। तो लिखिएगा हो तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो द्विघात समीकरण पता करेंगे कि अगर जो कोई द्विघात समीकरण हो, जैसे आप लोग को देते हैं यहाँ पर, अगर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, कितना है? एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। और इसके बारे में बताना है कि इसके तो दो हल होंगे। कितने हल होंगे? दो हल होंगे। कितने हल होंगे? दो हल। और ये बताना है कि इसका हल होगा, वास्तविक हल होगा कि नहीं होगा। अगर जो जीरो का थी, विवेचक का मान सुनिए, विवेचक का मान 0 से 0 बराबर होगा तो वास्तविक हल होगा, दोनों बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और समान होगा। बस मारे हो नहीं? बराबर नहीं होगा। अगर जो 0 से छोटा होगा तो कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक। लेकिन इस समीकरण का देखिएगा विवेचक निकाल करके यहाँ पर बोलिए ए का मान कितना है? ये इसके साथ 1 नहीं है। और बी का मान बोलिए कितना है? 4। सी का मान कितना है?
4 है, सी का मान कितना है 4। तो इसीलिए विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलिए इसका बी का मान कितना है 4 नहीं, 4 के स्क्वायर लिख देंगे, हो गया नहीं। अब माइनस 4 गुना ए का मान कितना, 1 गुना सी का मान 4। तो क्या ज्ञान में इसको हल करेंगे हम लोग, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 16, 4 चौक 16 काट के कितना 0। अब बताइए विवेचक का मान 0 आया। अगर जो इसका हल ज्ञात करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान। दोनों मूल मान बराबर आएगा। दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा, समान। क्या बात समझ रहे हैं। इसका चेक करेल पहले कहेगा नु, कहेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। डाट कहेगा नु आप लोग का क्या, द्विघात समीकरण दे देगा नु, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। बस समझ रहे हो। तो लिखोगे दत्त द्विघात समीकरण में ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक, इसीलिए विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक नहीं बताया मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो विवेचक बराबर लाइए 0 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, चूंकि विवेचक बराबर 0। ठीक, इसीलिए दत्त द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यही प्रकृति है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने कहेगा, आराम से बताएंगे कि नहीं, बोलिए बता सकते हैं कि नहीं। अन्य कभी कहा देगा कि द्विघात समीकरण, दत्त द्विघात या द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें, तो ज्ञात होगा। लिखेंगे दत्त द्विघात समीकरण, पहले हेडिंग देंगे और नीचे लिख देंगे। अब लिखेंगे दत्त द्विघात समीकरण में ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर 4। इसीलिए विवेचक बराबर सबके मन में बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे मान, क्या विवेचक भी ज्ञात हो जाएगा, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात हो जाएगा। होगा कि ना बबुआ। अब आगे सुनिए, दो सब द्विघात समीकरण दें, मिटाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा आगे। इसी जगह पर दे देगा इस तरह के, पहले समझिए आप लोग। और किसी का हल होगा ना, किसी का हल नहीं भी होगा, किसी का हल होगा, किसी का हल नहीं भी होगा। और ये सब हम अपने आप बता रहे हैं ना आप लोग को। ठीक, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आयक्रम बताने कहते हैं किसका विवेचक पहले बताइए आप, बस मारे हो। तब बोलिए इसका विवेचक ए बराबर कितना, 1, बी बराबर कितना 5, सी बराबर कितना 6। और इसीलिए डी बराबर, विवेचक डी बराबर नहीं। बोलिए बी स्क्वायर, पहले बोलिए बी स्क्वायर, हेलो बी स्क्वायर पहले बोलिए नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब मन में रखिए ना, बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान 6। अब हल कर लीजिए, 5 5 25 6 चौक 24। अब बराबर कितना आया 1। तब विवेचक का मान 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है। आप बताएं ना इसका प्रकृति पुस्तक की कब है, दोनों मूल वास्तविक और वो समान होंगे। बस मारे। तो कहेगा द्विघात समीकरण से दे देगा, कहेगा द्विघात समीकरण के प्रकृति ज्ञात करेंगे। कहेगा नो कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। सुनेगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो क्या लिखेंगे, पहले दत्त द्विघात समीकरण और नीचे लिखेंगे इसको बढ़िया से, स्वागत करेंगे ढंग से। इसको पहले लिखेंगे, ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर, और हिंदी में लिखेंगे विवेचक बराबर, समझ रहे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब फिर मन में बैठाएंगे जो है, अब बैठाएंगे तो आ गया 1 मान। अब लिखेंगे नीचे चूंकि विवेचक बराबर 1 लिखेंगे नहीं, और ऐसे चूंकि विवेचक बराबर डी ऐसे घेर करके ग्रेटर देन 0, 1 में आइए गले 0 से बड़ा हो गए दोनों। इसीलिए दत्त द्विघात समीकरण के दोनों मूल, दत्त द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और वो समान होंगे, वास्तविक और वो समान होंगे। एक बार फिर बोले, वास्तविक और वो समान होंगे। आप देखिए इतना तक समझ गए, इतना तक समझ गए। आप ये कहा तो कि यहाँ पर दे तो कि 7 एजा कर दो तो 7 में पहले सुनिए नहीं, एजा 7 कर देगा और एजा 2 कर देते एकदम, और 2 एजा कर देते, बात समझ। और सुनिए नहीं, आप कहेगा मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति। तो आराम से मिटाएंगे इसको, मिटा देते हैं इसको, अभी मिटाते सब। पहले समझिए बात को, बबुआ नंबर ए बराबर बोलिए
2, ए बराबर बी बराबर, ठीक है, सी बराबर 7। अब मूलों की प्रकृति बताने का काम कौन करता है? विवेचक ने। अगर जो विवेचक का मान 0 तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर, अगर जो विवेचक का मान 0 से बड़ा तो दोनों मूल वास्तविक और वो समान, ठीक। अगर जो विवेचक का मान 0 से छोटा तो दोनों मूल वास्तविक, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, समझ रहे बात को? क्या कोई वास्तविक हल नहीं, ठीक। अब आगे सुनिए, अब इसी विवेचक लिख लीजिए ना, विवेचक भी इसे सूचित करते हैं। और चेक कीजिए ना इसका क्या होगा, प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताना है। तो बोलिए विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक फॉर्मूला अभी तक नहीं आया विवेचक बराबर, विवेचक बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है नहीं पता है, बी क्या है एक्स का गुना, सी क्या है अचर पद है, और ये क्या है अचर पद सी है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुना, सब पता है कि नहीं? हाँ आगे सुनिए, अब मन में रखिए इस पर। बी का मान कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है? आप हल करके चेक कर लीजिए, 5 5 अब माइनस देखिए 8, 6 48 आप 7 घटा लीजिए ना, माइनस में आ गया। अब कोई माइनस में तो क्या हो गया ना, बोलिए 1 और 3 31, माइनस में 31 आ गया, माइनस में 31 आ गया। क्या ये माइनस में 31 छोटा है कि नहीं 0 से? 0 छोटा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे 10 द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, 10 द्विघात समीकरण के यहाँ लिखेंगे नो, चूंकि विवेचक का मान 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या छोटा है, इसीलिए 10 द्विघात समीकरण के दोनों 10 द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूल है नहीं, मूलों की प्रकृति ये बात समझ चुके हैं क्या? एक एक पॉइंट बता चुके हैं, समझ चुके हैं, मूलों की प्रकृति जान चुके हैं, कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं होंगे जान चुके हैं, द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं पता दीजिएगा, 2 हल, और दोनों हल का एक समान होंगे कि वो समान होंगे कि कोई हल नहीं होंगे, ये सभी जान चुके हैं। ये कौन बतलाने का काम करता है? विवेचक। क्या विवेचक बताने का काम करता है ना? आप लोग समझ चुके हैं। और द्विघात समीकरण की हल करने के विधि जानेंगे। द्विघात समीकरण को कितने विधियों से हल किया जाता है? तो मात्र 3। कितने विधि से है? 3। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है द्विघात सूत्र विधि द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा, एक होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा। क्या इतना तो समझ चुके हैं? अब हम लोग आते हैं इसको मिटा देते हैं पहले बात समझ रहे नहीं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके हल करने की विधियां। ठीक, पहले नोट कीजिए इसे। चलिए दोस्तों सुनिए, द्विघात समीकरण है, सुनिएगा। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप आप लोग को बताएं क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बोलते हैं कहने जी, सी बराबर 0, यह द्विघात सूत्र है। और जहां क्या होना चाहिए? ए बराबर 0 होना चाहिए, नहीं है ए बराबर 0 क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए 0, तब ये द्विघात समीकरण कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो ये जो है हल करने की विधि अब पढ़ेंगे। कौन सी? हल करने की विधि। और इसे कितने तरीके से हल किया जाता है ये बात जानेंगे, 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला हल रखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, पहला बात है। दूसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा, और द्विघात सूत्र क्या है ये सब बताने काम करेंगे अभी। और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं द्विघात सूत्र को। ठीक, तो द्विघात सूत्र द्वारा। अगला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा। बस ये 3 विधि से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। और यदि शांत सुनिए, विवेचक और पता करिए मूलों की प्रकृति कैसी होती है जानिए गए। ठीक, उसके बाद हल करने जानेंगे, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आते हैं द्विघात समीकरण को किस विधि से हल करें? गुणनखंड विधि। और जो कि शांत सुनिए, जो कि आप लोग जानते हैं गुणनखंड करना, 9th में बता चुके हैं गुणनखंड। बात समझ रहे हो नहीं? हाँ, त्रिपादी गुणनखंड आता है तो पहला गुना तीसरा जोड़ घटाव के दूसरा लाते हैं। ये गुणनखंड विधि का नियम है।
ऐसे करके हल करते हैं नहीं, लेकिन द्विघात सूत्र को जानेंगे ना कि द्विघात सूत्र क्या पहले। आज द्विघात सूत्र को देख लेते, कल से सीध योग जानेंगे। ठीक, कल के सेशन में हम लोग बात कर लेंगे उस पर। ठीक, लेकिन पहले वो क्या करेंगे, द्विघात सूत्र पर चलते हैं। किस पर चलेंगे, द्विघात सूत्र पर। क्या लोग तैयार हैं द्विघात सूत्र समझने के लिए? समझ रहे जी, द्विघात सूत्र पर आ जाए डायरेक्ट। हाँ, और देखो उधर कह रहा है छोड़ी, छोड़ी कह रहा नहीं कि छोड़ी कह रहा नहीं, क्या कह रहा है तुम? चलिए अब सुनिएगा, ये लोग के क्लास का टाइम हो रहा है ना। आज आप बैठिए कोई देर है, उसके बाद एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पर, उसके बाद हल कर देते हैं। पहले सुनिएगा, द्विघात सूत्र में चलना है। सुनिए ना द्विघात सूत्र पहले। ठीक, द्विघात सूत्र क्या पहले जान लेते हैं। द्विघात सूत्र ऐसे तो सिद्ध करके बताएंगे ना द्विघात सूत्र को, लेकिन अभी आप लोग को करेस कोर्स है, इसीलिए करेस नियम बताते हैं। ठीक, द्विघात सूत्र क्या है पहले जानेंगे ना। ठीक, पहला नंबर ये बात समझिएगा कि कोई द्विघात समीकरण अगर जो हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई द्विघात सूत्र हो, सॉरी द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसीलिए x बराबर लिखा जाता है द्विघात सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac माइनस 4ac और बटे 2a, बटे क्या होता है 2a, और यही द्विघात सूत्र है। यही क्या है, द्विघात सूत्र है। और इसी से वो कहा जाता है कि हल करें द्विघात समीकरण को। अब क्वेश्चन कर देगा आप लोगों से, शांति से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जाए, कहेगा नो क्या कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बढ़िया से बुझिएगा बबुआ। द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को द्विघात सूत्र से हल करें। किससे हल करेंगे, द्विघात सूत्र से हल करें। बात समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह के प्रश्न रहे तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, लिख देंगे। और द्विघात समीकरण में a बराबर कितना है बोलिए तो 1 है नहीं, b बराबर कितना है 5, c बराबर कितना है, c बराबर 6 है। देखिए होने के बात नहीं है किसी को, इसीलिए पहले लिख देना द्विघात समीकरण, सी बराबर सी लिखा गया। और ठीक है नहीं, अब खुश है नहीं। अब आगे देखिए, पहले देखिए ना, अगर द्विघात सूत्र से द्वारा हल करने कहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे द्विघात समीकरण ढंग से लिख देना, और लिखेंगे a बराबर b बराबर c बराबर लिख देंगे। अब इसीलिए द्विघात सूत्र से चलेंगे सूत्र परिसर में, इसीलिए लिखे देते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से की होगा ये जान रानी है। x बराबर इतना होता है कि नहीं, देखिए x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटे 2a। अब मनमा सबके रख देंगे, मनमा सबके रख देना। b का मान कितना देखिए, तो माइनस से जा रहे हैं -5 और प्लस माइनस रूट अंडर इसका b² b का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान 6 अब बटे 2 गुना a का मान 1 हो गया। अब बस अब हल कीजिए -5 और प्लस माइनस रूट अंडर 25 और माइनस 24 और बटे 2 हो गया। अब ये कितना हो गया -5 और प्लस माइनस और रूट अंडर 1 और बटे कितना 2। अब क्या निकल जाएगा इससे, इससे निकल जाएगा कितना ऊपर लिखें, ऐसा लिख देते हैं उसको -5 और प्लस माइनस रूट 1 में हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 1 हो जाएगा और बटे कितना 2। और x बराबर कितना आएगा अगर जो रखते हैं -5 और -1 बटे 2 कोमा -5 और प्लस 1 और बटे 2 दो बार लिखेंगे प्लस माइनस नहीं। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा बोलिए -6 बटे 2 कोमा -4 बटे 2 ये कितना आ गया -3 कोमा -2 क्या बबुआ। तो आता है x का मान कितना गया ओके -3 कोमा 2 -3 कोमा 2 -3 कोमा -2। तो ये हल हो गया x का मान। तो यही तो करना द्विघात सूत्र से x का मान निकालना कितना आसान है।
कितना आसान है दोस्तों, समझ रहे हैं? क्या निकाल सकते हैं कि नहीं? बताइए। लोग को लगता है क्या कि 10वां बड़ी हार्ड है गणित में? क्या हार्ड लग रहा है आप लोग को? और द्विघात समीकरण वो हार्ड लगेगा? नहीं लगेगा हार्ड जी। क्या इतना समझ चुके हैं? आज तो कम समय बताए हैं, कल मिलते हैं विशेष लेकर के आते हैं। ठीक, हाँ अच्छा डाल देते हैं।